काय धमाल केली तुम्ही पण भाऊजी, काय काय करते कळत नाही. मामा नमस्कार मामा, कैसा है? अरे मी एकदम मस्त है, तू सांग तू कैसा है? बस मामा अर्चना की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आप बताओ कि कोल्हापुर के क्या हाल चाल हैं? अरे तुम्हारी मुंबई से काफी सुस्त है. मामा काफी अरसे के बाद आप आए, बहुत अच्छा लगा। अरे आना तो पड़ेगा ही ना, आखिर लड़की का मामा हूँ. और फिर शगुन में मैंने जो साड़ी दी थी ना, वही तो पहन के वो शादी में आएगी. हाँ हाँ, और अर्चू को मंडप तक आप ही ले जाएंगे ना? अरे ये तो रस्म है। अरे सुलोचना, मैं मानव के घर आता हूँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और आज किसी भी हालत में उसका सूट सिलवाने देना है ना। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन विनोद जाएगा ना थोड़ी देर के बाद। अरे नहीं नहीं सुलोचना, अरे अकेले विनोद कहाँ कहाँ दौड़ेगा। ये काम मैं कर लेता हूँ, बस यूं गया और यूं आया। ठीक है चलिए जल्दी आइए बाबा। हाँ। थांब सविता, आज मानवचं घरचं केळवण आहे, मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज तक मानव दूसरों की गाड़ियां रिपेयर करता था, लेकिन आज से सही मायने में उसकी अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि झूठ से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आई कहती है कि ना झूठ बोलो, ना झूठ बोलने वालों का साथ दो, क्योंकि झूठ बोलने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि झूठ बोलने वाले का साथ देने वाला। इससे क्या हुआ? चारों तरफ इतनी खुशी का माहौल है, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं। इससे बात करनी पड़ेगी। भाई साहब, ये एड्रेस आप बताएंगे कहाँ है? मानव देशमुख। हाँ हाँ। अरे ये तो वही बिल्डिंग है, उसके घर के सामने ही आप खड़े हैं। क्या? इसका मतलब है मानव चौल में रहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानव ऐसी जगह नहीं रह सकता। मानव जैसा लड़का हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। मुझे गैरेज जाकर पता करना होगा, असलियत वही पता चलेगी। और हो सकता है उसके घर का पता मुझे वही मिल जाए। क्या बात है बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? नहीं काका, कोई बात नहीं। मानो,
मुझसे छुपा रहा है तू? अरे तू इतना सा था, तब से जानता हूं मैं तुझे। तेरा चेहरा देखकर तेरे मन की बात पढ़ सकता हूं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। चल, अब बता भी। काका, काका एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। ना चाहते हुए भी एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जो मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे पता नहीं काका। अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। काका जाने अनजाने में एक बहुत बड़े झूठ का साथ दिया मैंने। अर्चना को अपनी पत्नी बनाने के चाहत में मैंने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया काका। क्या? हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारा खुद का गैराज है। बस मानो बस। बात अगर कोई और कहता तो शायद मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम, अरे मैं लोगों से कहता था कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मानव से गलत काम नहीं करवा सकती, और आज तूने इसी भरोसे को तोड़ दिया। मानव तू ऐसे कैसे कर सकते हो? बस मानव, एक शादी सिर्फ दो इंसान को नहीं जोड़ती है, दो परिवार को जोड़ती है। और इतना बड़ा रिश्ता इस आधार पर कैसे खड़ा हो सकता है? एक लड़की अपने 20-25 साल की जिंदगी पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जीने अपने ससुराल आएगी, और वहां आकर उससे मिलेगा क्या? एक धोखा, एक झूठ। नहीं मानो, तू झूठ बोलकर अर्चना को तो पा सकेगा, लेकिन क्या उसका प्यार, उसका अपनापन पा सकेगा तू? जिंदगी भर इस झूठ का साया तेरी गृहस्थी पर बना रहेगा। ना तू सुखी होगा, ना अर्चना को सुखी कर पाएगा। तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं मानता हूँ काका कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन काका जब तक इस बात का, इस झूठ का मुझे एहसास होता ना, तब तक ये बात बहुत आगे बढ़ती। अभी कुछ नहीं हुआ है। हम अभी इसी वक्त उनके घर जाएंगे और उन्हें सच्चाई बताएंगे। उसके बाद में जो निर्णय लेना है वो लोग लेंगे। भले शादी टूटती है तो टूटे, लेकिन झूठ के बिना पर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। चल चल। ओए छोटू, तेरा मालिक किधर है? अरे मेरा मालिक चाय पीने गया है, मुझको आता है मैं कर दूंगा। गाड़ी खराब मत करना। हाँ आप जाइए, मैं नहीं करूंगा। और शाम तक मुझे गाड़ी मिल जानी चाहिए। एक मिनट जी बोलिए। जी, इस गैराज के मालिक मानव कहाँ मिलेंगे? मालिक? हाँ मानव यही काम करते हैं। काम तो यही करता है, लेकिन यहाँ का मालिक वालिक नहीं है, वो तो यहाँ का मैकेनिक है। क्या? मैकेनिक? आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मानो इस गैराज का मालिक नहीं है। नहीं, मेरा मन नहीं मानता। जहां तक मैं मानव को जानता हूँ वो झूठ नहीं बोल सकता। और वैसे भी बाहर से ही तो देखा है मैंने उसका घर।
हो सकता है अंदर का नजारा कुछ और हो। मुंबई में कई घर हैं ऐसे जिनमें रहने वाले लोगों की अमीरी का बाहर से अंदाज ही नहीं आता। और जहाँ तक गैराज की बात है, उसका सवाल है, राह चलते आदमी की बातों पर भरोसा करके नहीं, इस तरह एकदम से नतीजे पर आना ठीक नहीं होगा। उससे तो अच्छा है कि मैं खुद मानो से बात कर लूं। मुझे उस पर विश्वास है, वो दिल का साफ है। उसके हाथों कभी कोई गलत हरकत नहीं हो सकती। क्या करूं? ये सब सुलोचना को पता कर? नहीं, वो ऐसे ही हर छोटी मोटी बात का टेंशन ले लेती है और ये सच तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। इसे अच्छा है सीधे मानव से ही बात कर लो। अरे बाबा, आप आ गए। मानव का मेजरमेंट दे दिया ना टेलर को? चलिए अच्छा हुआ, कम से कम एक काम तो निपट गया। सुलोचना और बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ बाबा, सब लोग शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं। मैं भी आप ही की राह देख रहा था। मुझे भी केटरर के पास जाना है बाबा। ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ। मानव, तुम? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, लेकिन इत्तेफाक देखो तुम खुद यहाँ आ गए। वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा, मुझे पता है कि मैंने एक ऐसी गलती की है जो माफी के काबिल भी नहीं। मनोहर बनकर आमच्या हातून एक चूक झाली, हमसे गलती हुई है। मतलब? हम समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करें, लेकिन ये सच है कि देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, इस तरह पहेलियां मत बुझाइए। बाबा, मेरी आई ने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में सब झूठ था। ना ही मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर और ना ही उस गैरेज का मालिक। मैं बस वहां पे काम करता हूँ, सिर्फ एक मैकेनिक। आपका पर्स लौटाना है, आप वहां भूल गए थे ना? बेटे, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे खुदकुशी करने से रोका था तुमने। उस वक्त हालात से हारे हुए इस बाप को देखकर शायद तुमने ये सोचा होगा कि यह आदमी अपनी बेटी की जिम्मेवारी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता
और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या सोचा तुमने कि ये बाप लाचार है? सब कुछ जानते हुए भी ये चुपचाप अपना मुंह सिलाकर चुप बैठेगा? मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा। तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। प्लीज आप मानो, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? मैंने तुम्हें हमेशा मेरा बेटा समझा और तुमने मेरी जान बचाई, मेरे बेटे की इज्जत बचाई। बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर, लेकिन इस एहसान की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ये मुझे पता नहीं था। मानो अच्छा ही फंसे मेरा विश्वास उड़ा दिया है तूने। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? क्यों खेला इतना घिनौना खेल उसके साथ? बाबा ऐसा मत कहिए। अरे क्यों न कहूं, क्यों न कहूं मैं? सतीश के साथ जब रिश्ता टूटा था ना, बिरादरी के सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब सारी दुनिया हंसेगी हम पर। और आज आए हो तुम सच बताने के लिए, जबकि सगाई हो चुकी है, शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी है। मनोहर पंत, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, ना किसी बात का समर्थन करूंगा, लेकिन घर का बड़ा होने के नाते एक बात जरूर करूंगा। मानो से गलती हुई है, उसने झूठ नहीं बोला, झूठ का साथ दिया है। दिन रात वो यही सोचता था कि आपको सच्चाई बताए। ये सच है कि मानव ने झूठ का सहारा लेकर सगाई तो करी, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 3 दिनों में वो अपनी गलती की अपने आप को पूरी सजा दे चुका है। वो एक पल भी चैन से नहीं रह पाया है, यही सोचकर उसने उस व्यक्ति को धोखा दिया है जो उसके लिए सबसे खास है। कुछ भी हो, लेकिन हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसे तो बदला नहीं जा सकता। हाँ, हमने गलती की है और उसके लिए आप जो भी सजा दे हमें मंजूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 सच्चाइयों से वाकिफ कराना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कि उसने झूठ का साथ देकर गलती की, लेकिन आज यहां खुद आकर अपनी गलती कबूल भी कर दी। मैं मानता हूं यह बात उसने सगाई के दिन या उसके पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन आपको इतना खुश देखकर वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और इसीलिए वो आज यहां आया है। अब मैं आपकी किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकता। मेरी बेटी की जिंदगी, उसका भविष्य, उसकी खुशियां सब कुछ खत्म हो गई है, सिर्फ इसी की वजह से। बहुत देर कर दी मानव तुमने, बहुत देर कर दी। हाँ, मैं मानता हूं हमें बहुत देर हुई है, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरे मानव में वो हर बात है जो लड़की के माँ बाप अपने दामाद में चाहते हैं। वो जितना आदर्श बेटा है उतना ही आदर्श वो दामाद बन सकता है, अगर आप उसे एक मौका दे तो। अर्चना और मानव हर मायने में सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। आप इस वक्त उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहेंगे,
लेकिन मैं जरूर बोलूंगा। मनोज जब से 16 साल का था तब से दिन रात मेहनत करके अपने घर के लिए पैसे जुटा रहा था। उसने आज तक एक पैसा भी अपने लिए खर्चा नहीं किया। हर वक्त यही सोचता था कि मेरे घर वालों को अच्छी जिंदगी मिले। पिछले 15 सालों से ये बस यही करते आया है। वो अपने घर की जरूरत समझकर खुद अनपढ़ रहा, जैसे कि आपके बेटी ने आपके घर की जरूरत समझकर अनपढ़ रही। मानव और अर्चना एक दूसरे को जिस तरह समझ सकते हैं शायद ही कोई और समझे। दोनों की सोच एक है, दोनों अपनों के लिए जीते हैं। मानव जिंदगी में सिर्फ एक बार स्वार्थी बना जब आपके अर्चना का रिश्ता हमारे घर पर आया। वो अर्चना जिसे वो बेहद चाहता था। आपने कहा, मैंने सुना, अब मेरी बात सुनो। ये शादी नहीं होगी।